नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के बदजुबान मंत्री कुंवर विजय शाह को बचाने की कोशिशें अब तक जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट के डंडे से बचाने के लिए आखिरी वक्त तक कोशिश में जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने संबंधी फैसला करने का समय दिया था, लेकिन मोहन यादव की सरकार ने तय समय सीमा में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से डरे हुए कुंवर विजय शाह ने एक और माफीनामा जारी किया है। कैमरे के सामने माफी मांगते हुए विजय शाह ने कहा है कि वे अंतःकरण से माफी मांग रहे हैं और आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आइए सबसे पहले विजय शाह की इस ताजा माफी को सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि डॉक्टर मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए किस तरह अब तक जुटी हुई है। आइए सुनिए विजय शाह ने चौथी बार माफी कैसे मांगी है। नमस्कार, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज, किसी वर्ग का अपमान हो। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं, मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतःकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूं। तो आपने सुना कि विजय शाह कह रहे हैं कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी कि किसी को भी अपमानित किया जाए। वे अंतःकरण से माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये माफी अब उनके किसी काम आएगी या नहीं, इसका खुलासा तो 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त होगा। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने मंत्री विजय शाह को किस तरह बचाने में जुटी हुई है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को सुनवाई के समय सरकार को यह निर्देश दिया था कि वो अगले 2 हफ्ते के भीतर इस बात का निर्णय ले कि विजय शाह पर अभियोजन चलाया जाना है। लेकिन 15 दिन की अवधि निकलने के बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है जिसके चलते विजय शाह पर कानूनी मुकदमा शुरू हो सके। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की सरकार को अपना जवाब दावा पेश करना है। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की जानी है, उससे पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात की तैयारी कर ली है कि किसी भी तरह विजय शाह पर केस चलाने संबंधी आदेश पर कुछ और मोहलत ले ली जाए। यानी मध्य प्रदेश की सरकार 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से यह फरियाद करने वाली है कि उसे कुछ समय और दे दिया जाए, ताकि इस बात पर निर्णय लिया जा सके कि विजय शाह पर अभियोजन शुरू होना भी है या नहीं होना है। इस काम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जिन 3 आला अफसरों को दिल्ली भेजा है, उनके नाम हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिव शेखर शुक्ला, होम सेक्रेटरी कृष्णा वेणी देशावतु और एडिशनल सेक्रेटरी मनीषा सेतिया।
इन तीनों अफसरों को सुप्रीम कोर्ट में अपने सरकारी वकील के जरिए यह फरियाद लगानी है कि किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट थोड़ी और मोहलत दे दे। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उनकी पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को 15 दिन के अंदर अभियोजन पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। एक तरह से देखा जाए तो यह कृत्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी तरह अपने मंत्री को बचाने में जुटी हुई है। 9 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने से चंद घंटे पहले सरकार ने यह फैसला किया है कि और मोहलत मांगी जाएगी। इससे साफ दिखाई देता है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्ती के बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने बदजुबान नेता को बचाने में लगे हुए हैं। जहां तक सवाल माफी का है, सुप्रीम कोर्ट अपनी पिछली कई सुनवाइयों में विजय शाह की माफियों को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को सुनवाई के दिन भी यही कहा था कि अब आपकी माफी का कोई अर्थ नहीं है, आपकी माफी स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको याद होगा कि विजय शाह ने इस चौथी माफी से पहले घटना के तुरंत बाद 13 मई, 15 मई और उसके बाद 23 मई को 3 बार वीडियो जारी करके माफी मांगी थी। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। और अब सुनवाई के 48 घंटे पहले विजय शाह ने चौथी बार माफी मांगी है और ये माफी भी वे लिखकर लाए थे और कैमरे के सामने उसे पढ़कर सुना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब उनकी इन माफियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के अगले दिन 11 मई को कुंवर विजय शाह ने, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में बेहद आपत्तिजनक भाषण दिया था। विजय शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों को नंगा करके सजा नहीं दे सकते थे, इसलिए नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को निपटाने भेजा था। आइए उस भाषण को एक बार फिर सुन लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को
पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस के। विजय शाह के इस भाषण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने सो मोटो संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके आदेश के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने विजय शाह पर मुकदमा दर्ज किया था। विजय शाह इस मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तब से लगातार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं। अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा था कि विजय शाह की माफी स्वीकार नहीं है। उन पर मुकदमा चलाने का फैसला, अभियोजन चलाने की स्वीकृति आगामी 15 दिन के अंदर दी जाए। अनुमति देना है या नहीं देना है, इसका निर्णय मध्य प्रदेश सरकार पर छोड़ा था, लेकिन सरकार ने निर्धारित समय सीमा में इस पर कोई फैसला नहीं किया। और अब मोहन यादव की सरकार विजय शाह को बचाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में फरियाद करने जा रही है। इस दफा कुछ और मोहलत मांगकर विजय शाह को थोड़े और दिनों के लिए बचाए रखने की कोशिश हो रही है। देखना होगा कि 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की फरियाद सुनता है या विजय शाह पर मुकदमा चलाने का सीधा सीधा आदेश देता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।